किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम खेती किसानी में। पिछले सप्ताह हमने पशुओं में होने वाले मुंहपका, खुरपका, थनैला व गला घोंटू रोग इन सब के बचाव में विशेष रूप से जानकारी हासिल की थी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद सिंह जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे, आप लोग वैसे तो बागवानी के नए नए तरीकों से बागवानी करते हैं, लेकिन बागवानी के नए आयाम क्या हैं, हम इस पर जानना चाहेंगे डॉक्टर आनंद जी से। डॉक्टर साहब, विस्तार से बताएं किसान साथियों को। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने सभी किसान भाइयों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर की तरफ से मैं जनपद सीतापुर में बागवानी के जो नए आयाम हैं उस पर जानकारी आपको प्रमुख बिंदु देना चाहता हूं। किसान भाइयों, आप लोग आम, अमरूद, केला, पपीता, नींबू इन सब की बागवानी कर रहे हैं। हमारे बहुत से किसान आगे आ रहे हैं जो कि ड्रैगन फ्रूट, पिताया की खेती कर रहे हैं। आज ताइवानी खरबूज और तरबूज की भी खेती हो रही है। इसमें नए आयाम की जब बात आती है किसान भाइयों, सबसे पहली बात होती है कि कौन सा फल करना है और कहाँ करना है। जैसे कि हमारे इस जनपद सीतापुर में तरह तरह की मिट्टी है, कहीं पे बलुई मिट्टी है, कहीं पे चिकनी मिट्टी है, कहीं जलभराव की समस्या है। तो सर्वप्रथम आपको निर्णय लेना होगा कि मैं कहाँ पर क्या करना चाहता हूँ। जैसे कि अपना सीतापुर आम के लिए जाना जाता है। अब आम में जो परंपरागत आम था, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, फजली, लखनऊ, सफेदा, इनसे हटकर आगे बढ़कर आज बात आ रही है कि हमको जो नई हाइब्रिड्स आई हैं, जो ड्वार्फ होती हैं, बौनी होती हैं, जैसे कि आम्रपाली है, मल्लिका है, अरुणिमा है, सिंधु है, इनको लेना है जिससे कि आप कम क्षेत्रफल में ज्यादा पौधे लगा सकें। सामान्य तौर पर किसान भाई 10 गुणे 10 मीटर पर आम लगाते हैं, जिससे 1 हेक्टेयर में केवल 100 पौधे उनके एडजस्ट होते हैं। लेकिन अगर वो आम्रपाली के पौधे लगाएं तो इसको 7 गुणे 7 पर लगा सकते हैं, यहाँ तक कि 6 गुणे 6 तक पे आम्रपाली लग सकता है। कोई किसान भाई विश्वास नहीं करेंगे कि आम को 6 गुणे 6 मीटर लगा सकते हैं, लेकिन ये संभव है। इसको सघन बागवानी कहते हैं। तो नए आयाम में हमको सघन बागवानी को लेना होगा, नई हाइब्रिड्स को लेना होगा। अन्य फलों की बात करें तो सीतापुर जनपद का मौसम जो है, यहाँ की जलवायु जो है, ये किन्नों के लिए बहुत बढ़िया है। और किन्नों एक बहुत अच्छा लाभदायक फल है जिसकी बागवानी अपने जनपद सीतापुर में की जा सकती है। और इसको 6 गुणे 6 मीटर पर एडजस्ट करके आप काफी पौधे लगा सकते हैं। पहली बात ये हुई। दूसरी बात हुई कि हमको जो हम पेड़ लगाते हैं वहां पर हम काट छांट, प्रूनिंग, ट्रेनिंग में ध्यान नहीं देते हैं। इस पर आप जानकारी लें, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें और पौधा रोपण के पश्चात पहले साल से ही उसकी ट्रेनिंग, और फिर बढ़ते बढ़ते जब आगे बढ़ रहा है तो प्रूनिंग। ट्रेनिंग और प्रूनिंग का उद्देश्य है अपने पेड़ को मनोवांछित रूप देना, जिससे उसमें ज्यादा से ज्यादा शाखाएं हों और उसमें ज्यादा से ज्यादा फल आए। ये चीज ट्रेनिंग और प्रूनिंग ध्यान देना है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही अहम है, आज जो आम के हमारे काश्तकार हैं जनपद सीतापुर के, वो लगातार अपनी समस्या बताते हैं कि सर जो है कि हमें प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हम जितने अच्छे तरीके से गन्ना में, धान में, गेहूं में पोषक तत्व प्रबंधन पर चिंतित होते हैं, हम बागवानी में पोषक तत्व प्रबंधन पर उतने चिंतित नहीं है। तो किसान भाइयों, आपको अपने वृक्ष, जो आम के वृक्ष हैं, अमरूद के वृक्ष हैं, इनको भी पर्याप्त पोषण देना होगा। और पोषण के जो नए तरीके हैं, जैसे तरल खादें हैं, तरल उर्वरक है, इनका प्रयोग करना है, जैव उर्वरकों का प्रयोग करना है, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना है, वर्मी वॉश का प्रयोग करना है। तो मेरे कहने का आशय है, ये जो नए टूल्स आए हैं इनको जानिए, सीखिए और इनका प्रयोग करिए, जिससे कि बागवानी वास्तव में लाभदायक बागवानी बन सके। एक जमाना था, बागवानी कौन करता था? जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उन्होंने इतना आम लगवा दिया, इतना लीची लगवा दिया। लेकिन आज हम बागवानी व्यवसायिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं, और जब व्यवसाय दृष्टिकोण होगा तो वहां पे नए टूल्स, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा। और ये जब आप करेंगे तभी आपकी बागवानी सफल बागवानी कहलाएगी। किसान भाइयों, आज बागवानी एक व्यवसायिक रूप धारण कर चुकी है, और जब व्यवसाय की बात होती है तो हमें बागवानी में इन नए आयामों को जोड़ना होगा। उत्पादन को भी लेकर, प्रबंधन को भी लेकर और मार्केटिंग तक को आपको लेना होगा।
आप जो अपने बाग बेच देते हैं, परंपरा है, आम की बाग बेच दिया, केला बेच दिया, ये ना करिए। आप मार्केटिंग में भी आइए, क्योंकि मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा जो है मार्केटिंग में है। समूहों का निर्माण करिए। समूह के लिए आज भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदद की जा रही है। तो समूह के माध्यम से अगर किसान भाई अपनी खेती करेंगे, अपनी मार्केटिंग करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उनकी जेब में आएगा। डॉक्टर साहब, हम ये कह रहे हैं, मतलब किसान अगर नर्सरी उनको लेनी है तो वो कहाँ से खरीदे जहाँ से उन्हें अच्छी नर्सरी प्राप्त हो, ठगी का शिकार ना हो सके? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जब भी नर्सरी की बात आती है, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि यहाँ वहाँ से पौधे मत लीजिए, सड़क किनारे बिक रहे पौधे मत लीजिए, क्योंकि वो कहेंगे दशहरी, निकलेगा फजली, कहेंगे चौसा और निकलेगा मलिहाबादी। तो ये सब छोड़िए। जो रजिस्टर्ड पौधशालाएं हैं, उद्यान विभाग की पौधशालाएं, रजिस्टर्ड पौधशालाएं हैं। आज सीतापुर जनपद की बहुत अच्छी बात है कि हम लखनऊ के बगल में हैं और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ, जो पूरे देश का सबसे बड़ा सेंटर है आम का, अमरूद का, आंवला, बेल, बेर। तो आप केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा के निदेशक से पत्राचार करें और वहां से आप अच्छी से अच्छी और नई नई वैरायटी लाएं। चाहे अमरूद में देखिए तो श्वेता और ललित नई प्रजातियां आ गई हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, इनकी मार्केट बड़ी अच्छी है। तो जो आज आपके बीच में बागवानी फसलें लेकर आपके गांव-गांव में घूम रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं कि साहब ये अमरूद है, ये इतना बड़ा होता है, इतना किलो होता है, ये सब चक्कर मत पड़े किसान भाई। जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की रजिस्टर्ड पौधशालाएं हैं, वहां पर आएं और वहां से समय पर अच्छी प्रजाति के पौधे उचित मूल्य में प्राप्त करें, जिससे कि आपको सुनिश्चित लाभ हो सके। डॉक्टर साहब कह रहे हैं किसानों को जैसे पौध उन्होंने खरीदा, उसके बाद में भूमि प्रबंधन के लिए पौध रोपाई से पहले उन्हें क्या क्या खास सावधानियां बरतनी होंगी जिससे उनकी पौध जल्दी तैयार हो, उन पर कीट रोगों का हमला ना हो सके? इस तरह थोड़ा जैसे पौध शोधन, जैसे बीज शोधन किया जाता है बुआई से पहले, उसी तरह क्या कोई मतलब प्रक्रिया है जो पौधे को शोधित कर लिया जाए? बिल्कुल, इसमें शुरू से आप ध्यान दें। मैंने बहुत पहले कहा था कि जब बाग लगानी है तो बाग लगाने के पहले ही हमें सुनिश्चित करना होगा मुझे कहाँ लगाना है, क्या लगाना है। तो सबसे पहली बात आती है मृदा स्वास्थ्य की जांच करना, यानी मिट्टी की जांच कराना। आज जनपद सीतापुर में लैब उपलब्ध है, प्रयोगशालाएं हैं। आप अपनी मिट्टी का सैंपल लीजिए, टेस्ट कराइए, वैज्ञानिकों से संपर्क करिए, उस आधार से फिर आपको पोषक तत्व प्रबंधन करना है। फिर आप बड़ी अच्छी बात देखिए बागवानी में क्या है कि आपको एक एक गड्ढे में आप पौधा लगाएंगे तो केवल गड्ढे का ट्रीटमेंट करना है, यानी किसको कहते हैं पिट ट्रीटमेंट। आपने 6 बाई 6 पे गड्ढे खोद लिए, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा। इतना बड़ा गड्ढा कहा जाता है खोदने के लिए। इतना बड़ा भी ना खोद पाए तो कम से कम 2.5 फीट क्या लंबाई चौड़ाई हो और उसको 1 मीटर गहराई जरूर दें। ये पौधे बहुत दिन जीने वाले हैं, इनकी जड़ें गहराई में जाती हैं। तो अगर आता है, ट्रैक्टर चलने वाले अगर आते हैं, मैनुअली चलने वाले भी अगर हैं, जिनसे कि 1 मीटर गहराई दीजिए, ऊपर अच्छा साइज दीजिए और उसमें फिर उपचारित बर्मी कंपोस्ट, जो बर्मी कंपोस्ट है इसको लीजिए, थोड़ी मिट्टी लीजिए, रेत लीजिए और इसमें फिर नीम की खली है, महुआ की खली है, करंज की खली है, इन जैविक उपचारों को मिलाकर उसकी भराई कर दें। और आज पौधा लगाना तो आज गड्ढा मत खोदिए, गड्ढा कम से कम 1 महीने पहले खोदना होगा, जिससे कि उसमें वायु का अच्छे संचरण हो जाए, जिससे उसमें ऊष्मीकरण हो जाए और रोग कीट कम हो जाए। तो ये गड्ढे का उपचार करें, जैविक तत्वों का प्रयोग करें, पौधा लगाएं और जब पौधा लगाएं उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं है। आपको न यूरिया देना है, न पोटास देना है, न डाई देना है, केवल बर्मी कंपोस्ट के सहारे आप पौधा लगाइए, पौधा एकदम सही रहेगा। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने एक चर्चा की थी कि समूह बना करके काम करें, तो समूह अगर किसान बनाते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है और समूह बनाने से उन्हें क्या लाभ होंगे, थोड़ा इस पर भी विस्तार से। आज भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समूहों के माध्यम से खेती किसानी हो, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी लाभ पाए, ये प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है अपने प्रदेश में चालू हो चुका है, अपने सीतापुर जनपद में चालू हो चुका है। 10 से ऊपर यानी 12-13 लोग मिलकर एक समूह गठित कर सकते हैं। उसका एक नाम रखिए, उसका एक खाता खोलिए और समूह के माध्यम से आप जब बागवानी करेंगे तो आप पौधे एक साथ लाएंगे, उर्वरक एक साथ लाएंगे, जैव तत्व एक साथ लाएंगे और सबसे बड़ी चीज जो आपकी उपज होगी
वो उपज एक साथ होगी। इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी जनपद सीतापुर संचालित है, जिसके अंतर्गत टिश्यू कल्चर पौधे लेने के लिए, ड्रिप इरिगेशन यानी जो बूंद बूंद सिंचाई है इसके लिए, और पैक हाउस बनाने के लिए मदद भारत सरकार द्वारा दी जाती है। अगर हमारे जैसे केला के किसान हैं या पपीता खेती करने वाले हैं, ये पैक हाउसेज बनाएं मिलकर, और उस पैक हाउस में अपना केला इकट्ठा करें, वहां उसको राइपनिंग चैम्बर में राइप करें और फिर उसको मार्केट को दें। तो यही बात पहले कह रहा था कि समूह के माध्यम से जब आप खेती करते हैं तो आपकी लागत कम हो जाती है और आपका लाभ बढ़ जाता है। और फिर अलग से समूहों को भारत सरकार सहयोग दे रही है कि अगर कोई यंत्र खरीदना है, अब बागवानी करेंगे तो आपको यंत्र चाहिए, वो यंत्र आपके खेती वाले यंत्र से अलग यंत्र है, यानी बागों में चलने वाला टिलर अलग है, आम को तोड़ने का जो यंत्र है वो अलग है। तो इस प्रकार से स्प्रे मशीन जो उसकी वो ट्रैक्टर माउंटेड है। तो ये जो बागवानी के जो यंत्र हैं, इनको भी जब आप समूह के माध्यम से काम करते हैं तो आपको लेने में आसानी होगी। भारत सरकार आपकी मदद कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार मदद कर रही है, और आप समूह निश्चित रूप से बनाएं, एफपीओ बनाएं। एफपीओ बनाकर जब आप खेती करेंगे तो एफपीओ में आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। आप किसी प्रकार की बाधा न मंडी की है न स्टेट की है, अपना आम, अपना केला, अपना पपीता लेकर जिस राज्य में चाहें उस राज्य में जा सकते हैं, वहां उसकी बिक्री कर सकते हैं। और नेट पर आज उपलब्ध है डेट पर डे का कि आज ये रेट है। अगर अच्छा रेट आपको हरियाणा मिल रहा है तो हरियाणा में बेच के आइए, आप क्यों माहौली में बेच रहे हैं। ये मेन चीज है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, समूह के माध्यम से काम करिए और ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए। मेहनत करके उत्पादन करना ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण किसान भाइयों ये है कि हम उसको उचित मूल्य उसका प्राप्त कर पाए, ये प्रयास हमें करना होगा। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे पौध रोपाई के बाद उनके उचित प्रबंधन पर थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए। जैसे कीट रोगों का हमला होता है तो किसान क्या क्या सावधानियां बरतें हैं। आपके जो बागवानी की हमारी फसलें हैं ये बहुत ही हार्ड हैं, ये कोई गेहूं धान नहीं है। आम का पौधा मजबूत होता है, अगर उचित स्पेसिंग होगी, काट छांट की जाएगी, उसको बैलेंस न्यूट्रिएंट मिलेगा तो उसमें अटैक ऑटोमेटिकली कम होंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए। अटैक कब हो रहा है, अब देखिए बाग लगे आपके खैराबाद में, पूरे बाग लगे, ये बाग इतने घने हो चुके हैं कि धरती पर प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा। और सबसे बड़ा रोग को, कीट को नियंत्रित करता है सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा, गर्मी और वायु। जब वायु नहीं बहेगी भीतर से, वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, तो वहां पे रोग, कीड़े मकोड़े ये सब अपना कॉलोनी बना लेंगे, वहीं रहेंगे, फिर आप दवा छिड़कते रहिए। तो पहला तो आपको देखना होगा कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस एक तरफ आप कह रहे हैं सघन बागवानी करने के लिए तो अपने आप डिस्टेंस कम हो रही है, तो वही बात आ जाती है प्रूनिंग ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग शब्द जो मैंने कहा, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जैसे हमारी पढ़ाई में और जिंदगी में ट्रेनिंग जरूरी है, उसी तरह बागवानी में भी अपने पेड़ों को हमें ट्रेंड करना होगा कि जमीन से सीधे चलेंगे 1 मीटर तक, 1.5 मीटर तक, वहां से फिर 2 ब्रांचेज निकलेंगी, उन 2 ब्रांचों से फिर सेकेंडरी ब्रांचेज निकलेंगी। यानी आपका पौधा ऐसे नहीं होगा, जो आप पौधा देखिए नॉर्मली आम का, अमरूद का, हर जगह आपको गोल गुंबद दिखाई पड़ रहा। होना क्या चाहिए, उसको तस्तरी होना चाहिए, जिससे मैक्सिमम सनलाइट उसमें घुसे। जितनी सनलाइट घुसेगी उतनी ज्यादा फ्रूटिंग होगी, वहां पे इंसेक्ट पेस्ट कम होंगे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, केवल केमिकल पर निर्भरता जो है इसको किसान भाई छोड़ें, जैविक आधारों का प्रयोग करें। जैसे आप देखिए फेरोमोन ट्रैप आ गए हैं, गंध पास जिसको कहते हैं, लाइट ट्रैप आ गया है जिसको प्रकाश प्रपंच कहते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप आ गया है। जो आम का तना है उस तने पे देखिए तो पॉलीथीन सीट लपेट कर उसमें जो है ग्रीस भर दे रहे हैं, यहाँ तक कि जो आपका ये होता है तारकोल होता है इसको भर दे रहे हैं। अब जो जमीन से चढ़कर ऊपर जाने वाले इंसेक्ट हैं वो जा ही नहीं पाएंगे और वहीं पर रुक जाएंगे। गेरू पोत दे रहे हैं, चूना की पुताई की जा रही है। ये सब चीजें गर्मी में अपनी बाग को आपने जोत दिया, आपने बाग में खरपतवार न पनपने पाए, इसके लिए बाग में और सारे काम आप करने शुरू कर दिए। जैसे कि आपने सूरन की खेती कर ली, अदरक की खेती कर ली, हल्दी की खेती कर ली। ये सब करके यानी बाग का मतलब ये नहीं हुआ कि जब आम आ गया तब वहां चारपाई पड़ गई और रखवाली हो रही है। आम खत्म, फिर बाग से मतलब खत्म, अमरूद खत्म, मतलब खत्म नहीं।
आपको साल भर अपने बाग में सक्रिय रहना पड़ेगा, बाग में आना जाना पड़ेगा, निगाह रखनी पड़ेगी। अगर कहीं बोरर आ रहा है, कहीं पे कैटरपिलर आ रहा है, कहीं पे जाला लग रहा है, कहीं मकड़ी लग रही है, आज एक परजीवी पौधा बहुत सारे आम के बागों में दिखाई पड़ता है। आम के बागों में देखिए ऊपर वो लगा हुआ है, बंदा, उसको बंदा कहते हैं। अब इन सबको अगर आप वॉच नहीं करेंगे, इन सब पे निगरानी नहीं करेंगे, तो बाद में समस्याएं आपकी जटिल हो जाएंगी। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप जो है कि इमिडाक्लोरोपिड छिड़क दीजिए, फटेरा डाल दीजिए, नाम तो बहुत सारे केमिकल हम क्यों कहें भाई। अगर प्रबंधन करके ही आप अपने बाग को स्वस्थ बना सकते हैं और अच्छा सब कुछ पैदावार कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए, उन चीजों को सीखिए, वैज्ञानिकों से समझिए और करिए, निश्चित रूप से फायदा होगा आपका। तो किसान साथियों, बागवानी के नए आयाम इस विषय पर आज आपने अच्छी तरीके से जानकारी हासिल की। वैज्ञानिक तरीके से अगर बागवानी करेंगे, चाहे आम की हो, चाहे अमरूद की, केले की, पपीते की, उसके अपने अनेक फायदे हैं। समूह बना करके अगर बागवानी करेंगे तो सीधे आपकी उपज का लाभ सीधे आपको मिलेगा, बिचौलिए या व्यापारी उसमें आपको कहीं से लूट नहीं पाएंगे। इस पर आपसे विस्तार से जानकारी हासिल की। डॉक्टर साहब, जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।